के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो पूरी हो पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो पूरी हो पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पुनः मैं अपने विजय बिंदु का निश्चित पर इस बार कभी भी बिजली के दाम पर उनकी कमी नहीं थी आवाज में कि मैं बिजली नहीं कम कर सकता हूँ, फ्रीज नहीं कर सकता हूँ। जब एक केजरीवाल जब दिल्ली में बिजली और पानी फ्री किया था तो हमारे मुख्यमंत्री जब गए थे तो लंबा लंबा भाग चलो बिहार को देखो, बिहार में क्या है। लेकिन आज उनकी स्थिति देख लीजिए कि हम लोग से ज्यादा हम लोग तो मर रहे हैं। हम लोग को होने वाला 15 लालू जी ने मारा और 30 शादी होने वाला 30 और 5 35 साल किसी गाँव में हो 2 साल 6 महीना के लिए 2 महीना के लिए सरकार बनी तो मैं तारीफ हो गया था। एक ऐतिहासिक घटना हुई थी गांधी मैदान में कि जो बिहार का कैबिनेट को जाना पड़ा था। लेकिन क्या 15 सालू और 20 साली हमें कहीं मौका नहीं मिला कि मैं कुछ कर सकूं साथी। लेकिन आज यही नीतीश जी आज की गिरा रहे हैं 1 करोड़ को हम नौकरी दे देंगे, बिजली हम फ्री कर देंगे। इसका डर उन्हें एहसास हो गया है। अब 20 से 25 पर आ जाएंगे, अब 42 पर भी नहीं 20 से 25 पर आ जाएंगे। इसलिए साथियों यह आंदोलन को मैं यदि आप तैयार रहेंगे तो यह चुनावी वर्ष है, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन यदि मैं अकेला नहीं लड़ सकता हूँ और सच्चाई भी है कि हम में उतना बल नहीं है। आने तो कभी हम गांधी मैदान से जब नारा लगाते थे तो मैं बिहार का पहला शिक्षक था या मैं बिहार का पहला काम करता था। बिहार ब्लॉक पर आकर के हमारी आवाज थमती थी। आज मैं बीमार रहता हूँ, इसके बावजूद भी हमारी आवाज आज सारे लोगों से आगे चल रहा था। इससे आप इनकार नहीं कर सकते साथियों। मैं मरना कबूल कर सकता हूँ लेकिन मैं हार स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन साथियों इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, यह चुनावी वर्ष है, आज एक दिन के लिए आए हैं, जमे रहिए। हम लोग शाम में एक आपस में देखते हैं, यहाँ सारे लोग आने वाले हैं, समाज में लाएंगे। मंत्री भी महाचार्य बाबू भी बोले आने के लिए। आने के बाद क्या निर्णय होता है उसके बाद हम लोग का अगला रणनीति। इसके लिए कोई हम बैठक नहीं बुलाएंगे, आते हम व्हाट्सएप हम देख लेंगे। एक आमना सामने की बात अलग होती है, क्योंकि हमारे सामने सबसे ज्वलंत समस्या है वो पूरा होनी चाहिए। हम 5 मांग को लेकर आए हैं। आपने देखा होगा कि सरकार ने अस्वीकार किया था, सरकार ने माना था कि बिहार में विद्यालय की कमी, ये और ये विद्यालय की कमी को एक विद्यालय द्वारा पूरा किया जाता है। इनके द्वारा शिक्षा की जो कमी बिहार में है इस चीज को द्वारा पूरा किया जाता है। इसीलिए सरकार ने एक ठगने की दृष्टिकोण से ही माना जाए, लेकिन एक मन बनाया था 2008 और विद्या शिक्षा नीति समाप्त किया, अनुदान भी दिया। लेकिन आज वह स्थिति है कि आज क्या कारण है साथियों कि 50 साल के बाद आज सरकार जो अपने स्तर से मान्यता दी थी हम लोग को, यह विद्या समाप्त करते हुए कहा था कि आज के बाद सरकार द्वारा कोई भी विद्यालय नहीं खोले जाएंगे। उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संभवतः 2011 के तहत विद्यालय खोले जाएंगे, जिनको किसी तरह का न कोई सहायता दिया जाएगा, न शिक्षक को दिया जाएगा, न छात्र छात्राओं को दिया जाएगा और न विद्यालय को दिया जाएगा। लेकिन आज पूरे बिहार में
सरकार ने कुकुरमुंडा की तरह हर प्राथमिक विद्यालय, हर मिडिल स्कूल को सरकार ने +2 और हाई स्कूल में उत्क्रमित कर दिया, चाहे 1 रूम हो या 2 रूम हो साथियों। तो आज क्या कह रही है 50 वर्ष के बाद, क्या आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ध्यान से सुनिएगा, संबद्धता आपको प्राप्त करना होगा। आपने देखा कि कोर्ट भी रद्द कर दिया, हम लोग कोर्ट में भी थे, लेकिन उसको अभी तक उसे नहीं माना है। साथियों 1 साल के लिए हमारे पार्षदों ने फैसला किया, या चुनावी वर्ष माना जाए, किसी के प्रयास से नहीं हुआ, चुनावी वर्ष था, इसलिए 1 साल का उन्होंने समय देकर हमें ठगना चाहता है। साथियों जब आज हम सब बता 2011 को जब मान लेंगे तो आज तो 11 साल का अनुदान नहीं दे रहा है। 50 साल के बाद संबत्ता 2011 थोपने का काम कर रहा है। तो कल जब हम लोग संबत्ता 2011 की तहत मान्यता जब हम लोग लेने लगेंगे तो सरकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का वो विनियमावली दिखाएगी जिसमें लिखा हुआ है कि किसी को अनुदान नहीं मिलेगा, किसी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री का लाभ योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो उचित तो कानून हमारे सामने होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए साथियों यह वक्त आ गया है, यह चुनाव में अभी 2 महीना विलम्ब है। यदि आप तैयार हो तो सामने एक रणनीति बनेगी और उसके तहत हम भी चाहेंगे कि जैसे अन्य लोगों के लिए घोषणा हो रही है, हमें भी हमारी भी उन्हें की डर होगी, भय होगी, तो हमारे लिए भी घोषणा हो सकता है, चाहे जो भी हो। इसलिए हमें उस समय तक हमें चुप बैठे रहने की जरूरत नहीं है। मैं अब चाहूंगा कि हमारे वैशाली जिला के नेता रघुवंश बाबू हैं, वे आकर अपनी बातों को रखें